कैसे हो आप लोग। ये मैं इसका यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरी फ़ोन में ना बहुत प्रॉब्लम है यार, और मेरी किस्मत ही नहीं बन रही है कि मैं एप्पल स्टोर जाऊँ और अपना फ़ोन ठीक कराऊँ। बताया था ना आपको, वॉल्यूम की प्रॉब्लम है। आई एम श्योर जो भी एपिसोड्स ये देख रहे होंगे वो जब मेरा क्लिपिंग्स आ रहा होगा वो मेरे वॉइस के साथ ज़रूर उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि वॉइस स्लो होगा। मुझे एक दो फीडबैक भी मिले जिन्हें ये नहीं पता कि वो किस वजह से हो रही है, बट आप सबको बता दूँ कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है। वॉइस का अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस होंगे, तो जब भी आपको लगे कि मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपने टीवी के या फ़ोन के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें। थोड़ी टाइम की और बात है, होपफुली नेक्स्ट वीक तक ऐसे ही मेरा फ़ोन ठीक हो जाए और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मैं ना चाहती तो इस ब्लॉग्स को रोक सकती थी, एपिसोड्स को रोक सकती थी टिल द टाइम मेरे फ़ोन में वो प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए, बट वो मैं नहीं चाहती। बिकॉज ट्रस्ट मी, जिस टाइम से मैंने ये शुरू किया है ना, पहले मेरा इंटेंशन यही था, मैंने यही सोचा था कि जब मैं एपिसोड्स बनाऊंगी लाइक एक दो दिन का गैप करके बनाऊंगी, बट आप लोग से इतना ज़्यादा मुझे लगाव हो गया है ना। मुझे पता है कि यू नो मैं जो देख रहे हैं शायद उनमें से बहुत लोगों को नहीं जानती होंगी, बट स्टिल एक कनेक्शन सा, एक कनेक्ट सा आ गया है। चाहे वो मेरी आपसे हो या मम्मी की आपसे हो या मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, भाभी की आपसे हो, हम लोग को ना एक कनेक्शन सा आ गया है। अगर नहीं कुछ बोलते हैं तो लगता है अरे कुछ तो मिसिंग है पूरे दिन में। तो यही है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होते हुए भी मैं आपके साथ पास आती हूँ और ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा और बेयर कर ले मेरी वॉइस, जो भी प्रॉब्लम हो रही है सुनते वक्त। और थोड़े जब भी मेरी प्रॉब्लम वॉइस लो आती है तो उसको टीवी के वॉल्यूम को प्लीज़ आप इंक्रीज़ करके सुने। तो ये रही मेरी फ़ोन की प्रॉब्लम की बात। अब हम चलते हैं, क्या है आज, क्या डिस्कस करें, क्या बोलूँ आपको। आप ये बताओ कि कल का मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, हमारे फादर्स डे सेलिब्रेशन कैसा लगा। बहुत मस्ती किया यार हमने कल। वो तो केक कटा तो कटा, बट उसके बाद जो होली खेला है ना उस केक से मत पूछो आप, बहुत मस्ती किया है हमने। या मुझे ना बस एक चीज़ मिसिंग हो गई है, केक कटते वक्त की वीडियो। मैंने क्लिक किया था, मैं वीडियो ले रही थी, बट पता नहीं ले रही नहीं ले रही क्या हुआ, इतने मस्ती में मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहा कि शायद मैंने ऑन किया नहीं किया। आज जब मैं वीडियो बना रही थी, जब मैं वो डालना था केक का सीन, वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो आपको शायद ना दिखे मेरे वो केक का फ़ोटोज़ एंड ऑल। फ़ोटोज़ से दिख जाएंगे, वीडियोस वो कटते वक्त शायद ना दिखे। तो वो आप आगे देख लेना, आगे बढ़ जाना, आगे भी बहुत मस्ती है केक के। तो और क्या प्लान है आप लोग का, क्या करना है। मैं ना आज बैठी स्पेसिफिक, तो मैं जनरली हर रोज़ अपना सोशल मीडिया पोस्ट खोलती हूँ, ठीक है। फेसबुक बहुत कम खोलती हूँ, बट लिंक्डइन तो मैं डेफिनेटली खोलती हूँ। प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट बहुत रहती हूँ मैं उनके ब्लॉग्स या उनके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, या वो जो मैसेज अपना पोस्ट करते हैं वो पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं एक फाउंडर है, आपको पता होगा डेफिनेटली उस कंपनी का नाम क्रेड, CRED। तो उसके जो फाउंडर है मिस्टर कुणाल शाह, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। अगर कुणाल शाह सर आप देख रहे हो तो आप मुझे सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं उनके पोस्ट ना बहुत फॉलो करती हूँ, वो जो भी लिखते हैं। बीच में वो कोविड का है, क्योंकि क्रेड मेरे पास भी वो ऐप है, तो उनके वो मैं मतलब सुनती हूँ क्या बोलते हैं। ही इज़ वेरी गुड स्पीकर एंड ही इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एक्चुअली। तो आज उन्होंने एक पोस्ट डाला है जो मुझे दिल को छू गई है, बिकॉज इट्स रियली अ गुड लाइनर। नो रिस्क नो स्टोरी। फिर से सुनना, नो रिस्क नो स्टोरी। समझ आया आपको।
सो सो डीप मीनिंग लाइन। मुझे ये बहुत ही अच्छा ये लगा ये लाइन। नो रिस्क नो स्टोरी, ये हर लोग के इंसान के लाइफ में ना ये आता है। एक बार नहीं, शायद बहुत ही बार आता है। जब आपके लाइफ में एक ऐसा मौका, जब आपको डिसाइड करना हो कि करे कि नहीं करे। करने से भी आपको पता है, आपको ये नहीं पता अगर मैं कर लूँ तो उसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या पूरे ही नेगेटिव। बट स्टिल आप उसको चाहते हो वो चीज़ करना, या आप करते हो आगे बढ़कर, बिना डरे बिना सोचे कि क्या होगा, चलो रिस्क लेते हैं। अगर लाइफ में आप रिस्क नहीं लोगे ना, एक्चुअली वो आपकी ज़िंदगी की स्टोरी भी नहीं बनेगी। तो वैसे ही आई एम श्योर आपके सबके लाइफ में ऐसे ऐसे मौके बहुत बार आए होंगे। तो मुझसे ज़रूर शेयर करना आप लोग, ऐसा कोई मौका हो तो आपकी लाइफ में अगर कोई आया होगा ऐसा कोई मौका, तो ताकि मुझे भी आपकी स्टोरी पता चले, और उस आपके रिस्क वाले लाइफ से या रिस्क का स्टोरी जो आपने भी लाइफ में किया हुआ, आपके साथ हुआ है, उससे भी कुछ सीखने को मिले। तो मैं बताती हूँ, वैसे तो ऐसा बहुत सारा मौका था, बहुत टाइम ऐसा होता था कि मतलब मैं थोड़ा सोचती करूँ नहीं करूँ, और मुझे पता है मैं अगर कर लूँ तो हो सकता है कि मतलब शायद आउटकम नेगेटिव ही निकले उसका या कुछ हो, बट रिस्क लिया मैंने। तो एक रिस्क मैंने लिया था, जस्ट आपको मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। वो रिस्क था कि मैं जब अपनी 12th ख़त्म की, मैं अभी शायद इतना बोलती हूँ बट मैं आम लड़कियों की मतलब बहुत ही, मैं ना वैसी थी, चुम्मी टाइप होता है ना, तो वैसी कि मैं बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। जहाँ जाना है मम्मी पापा के साथ जाना है, अकेले कहीं पे जाकर रहना शायद मैं बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो ये था मेरा मतलब, मैं वैसी थी। तो 12th के बाद मैंने मतलब जब मेरी आगे की पढ़ाई की हुई बात कि क्या करना है, क्योंकि भैया हम दोनों भाई मेरे मतलब बाहर ही जाकर पढ़े हैं, तो पारुल का क्या करना है, मेरा निकनेम पारुल है, आपको पता ही होगा। तो पारुल के लिए क्या करना है, तो मेरे बड़े भाई ने, आशीष ने बोला कि जब हम बाहर जाकर पढ़ सकते हैं तो पारुल क्यों नहीं पढ़ सकती है। तो मेरे भाई ने ये स्टेप उठाया और मम्मी पापा को कन्विंस किया, क्योंकि मम्मी पापा के लिए था कि नहीं पारुल को रॉयल किला में पढ़ाते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि ये नहीं रह सकती अकेले। स्टिल भैया ने बोला नहीं, ट्राई करते हैं। तो देहरादून में मैंने ट्राई किया था और मेरा क्लिक हो गया था देहरादून के एग्ज़ाम देने के बाद। तो खैर ये तो मेरी वो थी, इसमें नो रिस्क नो स्टोरी वाली बात नहीं आती है। बट मैं 1-1.5 साल बाद जब मैं पढ़ने के बाद ना, एवरी टाइम जब भी मैं 10 साल में 2 या 3 बार घर आती थी, तो जब भी मैं आती थी 1-2 बार घर पे, तो हर बार ही पापा देहरादून मुझे छोड़ने जाते थे। तो वो चीज़ मेरे लिए था कि यार हर बार ही मैं आती हूँ तो पापा को ऑल द वे इतना दूर उड़ीसा से देहरादून आना पड़ता है छोड़ने के लिए। तो फिर किसी मेरी एक फ्रेंड ने एडवाइस किया कि यार तू सजेस्ट किया कि तू अकेले जाने की कोशिश तो करो, मतलब नहीं सीखोगी तो कैसे जा पाओगी आगे, अकेले ज़िंदगी अभी बहुत चीज़ बहुत लंबी है, बहुत कुछ अकेले देखना है आपको। तो फिर रौलकिला से देहरादून डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, रौलकिला टू दिल्ली, दिल्ली से फिर देहरादून जाना पड़ता था मेरे को। तो उस टाइम पे ये जो चेंज करके जाना है वो थोड़ा मुझे और टफ लग रहा था, बिकॉज फिर दिल्ली उतरना, दिल्ली से अकेले देहरादून का ट्रेन पकड़ना, वो मेरे लिए थोड़ा और टेंशन वाली बात थी। इसीलिए क्या किया हमने, कोलकाता गए, पापा मेरे साथ कोलकाता गए, और कोलकाता में एक ट्रेन चलती है जो देहरादून डायरेक्टली जाती है। तो वो ट्रेन में मैं बैठ गई, बहुत हिम्मत करके, सीरियसली। मेरी मम्मी तो बहुत परेशान थी, रो रो के कि कैसे जाएगी क्या करेगी, स्टिल मैं बैठ गई। ठीक है, जब चला गाड़ी चली तो उसमें 1-2 फैमिली थे, तो पापा ने उनको बोला कि थोड़ा ध्यान देना,
वो जो फैमिली थे ना, वो आगे जाकर उनको उतरना था, तो वो उतर गए थे। तो उस बॉगी में, जिस बॉगी में मैं बैठी थी, लिटरली ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं था, नॉट अ सिंगल पर्सन। बस एक फैमिली थोड़े देर बाद आई, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, जो मतलब मेरे ऑपोजिट में, अगर मैं एंड में बैठी हूँ तो वो उस एंड में बैठे, एंड में बैठे, बस दो, मैं और वो दो फैमिली, एक फैमिली। तो चलो ठीक है, एक तो फैमिली थी बोल के मुझे लगा कि मैं रात को देखती हूँ सीट खाली होगी क्या, चलो चलो मैं वहीं पे जाकर सो जाऊँगी। तो मैंने टीवी, और उस समय मैं बेवकूफ़ टाइप की भी थी एक्चुअली, मुझे ये नहीं पता था कि अगर सीट खाली है तो बेटा आप जाकर सो सकते हो, आपको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं टीटी क्या बोलेगा, या मुझको उठा देगा, मेरे इतना सारा सूटकेस, मेरी सूटकेस भी भारी थी, तो वो उठा के मैं कैसे जाऊँगी, वो अगर चलेगी तो सूटकेस का क्या होगा, तो इसीलिए मैं नहीं गई, मैं वहीं पे बैठी रह गई। शाम होता गया, अराउंड 7-8 बजे लोग घुसने शुरू किए। कौन लोग? पंडित, ऑरेंज ड्रेस में पंडित पहने हुए आ रहे थे। छोटा पंडित, बड़ा पंडित, छोटा पंडित यानी मीन्स यू ट्रस्ट मी, 8-9 साल के बच्चे ऑरेंज कपड़े में, बड़ा पंडित, बूढ़ा पंडित, मतलब हर एज ग्रुप का पंडित ऑरेंज ड्रेस में पूरा आए। तो और वो मतलब वो लिटरली मेरी ही उसमें बैठे थे, जहाँ मैं कंपार्टमेंट में बैठी थी, तो वो पूरा वो पंडित से भर गया। और मुझे, मैं तो बात नहीं कर रही थी, मैं चुपचाप बैठी हुई थी, और फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, बता दूँ मैं उस टाइम पे, उस समय फ़ोन भी नहीं था कि आपको मतलब डर लग रहा है या कभी चलो मन बहलाने के लिए मम्मी पापा से बात कर लो, किसी से बात कर लो, वो भी नहीं। मैं कुछ बुक्स पढ़ रही थी, फिर वो पंडित लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की, बट आई अवॉइडेड। तो और उनकी जो हरकतें देख के ना मुझे और डर लगा, लाइक किसी से चाय ले रहे हैं, वो चाय तो ले रहे हैं बट उनके ऊपर आप स्पिट कर रहे थे, उन लोग थूक दे रहे थे ऐसे, या मतलब पैसे नहीं दे रहे थे। तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत डर लगने लगा। और मैं थी ऊपर वाले इसमें, सेकेंड एसी में नहीं थी, मैं थर्ड एसी में थी, सबसे ऊपर में मैं, मेरी सीट थी। मैं ऊपर जाकर बैठी और देखी नीचे लोग चिल्ला रहे हैं, गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और मैंने ये चीज़ कभी देखा नहीं है ना मेरे घर में, ना आज तक मेरे पापा मम्मी ने अब्बे करके भी बात नहीं किया होगा, या मतलब डॉगी को जो हिंदी में बोलते हैं वो भी नहीं बोला होगा, ऐसा है हमारे यहाँ पे। अनसंट गाली गाली दे रहे हैं। वो रात मैंने कैसे गुजारा है ना, रो रो के, मुझे मत पूछो आप। और वो ट्रेन जो नेक्स्ट डे पहुंचने वाली थी दोपहर को, ठीक है, बट वो ट्रेन 12 से 15 घंटा लेट हो गई। फिर मेरे को उनके साथ और टाइम गुजारना पड़ रहा था, मतलब उनको बियर करना पड़ रहा था। और वहाँ पे घर पे मेरी मम्मी का रो रो के हालत ख़राब थी, क्या हो गया है, पारुल रॉयल देहरादून नहीं पहुँची है, वो फ़ोन नहीं की कहीं से, क्योंकि जनरली मैं कॉलेज पहुँच के फ़ोन कर देती हूँ लैंडलाइन से। फ़ोन नहीं की मेरी मम्मी, फ़ोन पे फ़ोन की जा रही, हॉस्टल में, कॉलेज में, मैं तो उनको खबर भी नहीं पहुँचा पा रही हूँ कि मैं किस हालत में हूँ। तो फिर पता चला कि ये जो ट्रेन है ये नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे जब मैं मतलब दोपहर को 12-1 बजे पहुंच जाती हूँ, बट उसके नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे पहुंचेगी। और 3 बजे देहरादून में जहाँ मैं रहती थी, हाथीबड़ केला रोड में, वहाँ पे इतना सुनसान होता है कि आप जाना भी सोच नहीं सकते अकेले लड़की। तो वो चीज़ हुआ मेरे साथ, और मैं हो गई परेशान। वो बंदे पंडित मुझे ये बोल रहे हैं कि बेटा तुम अकेले जाओगी तो कोई उठा लेगा, कोई कर देगा, कुछ कर देगा, आप हमारे साथ चलो, हमारी बस आएगी, हम आपको ड्रॉप कर देंगे सेफ्टी। और सुन के तो मेरी चिट्टी पिट्टी गायब। मैंने टीटी को बुलाया और टीटी को बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा सुनने में मिल रहा है, ऐसा ऐसा बकबक कर रही है, मुझे आप दूसरे बॉगी में शिफ्ट करो। पर टीटी को कोई मतलब ही नहीं है यार, मैं मतलब, और मैं अकेली इतना सामान उठा के जा भी नहीं सकती थी। तो फिर टीटी ने मतलब मैं इतना, फिर मैं बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं लिटरली टीटी के ऊपर चिल्लाई और मैं रोने लगी लिटरली बैठ के। और मैं वो जो मैंने बोला ना फैमिली बैठे हैं, उनको भी मैंने अप्रोच किया, मैं बोली कि क्या मैं इधर आ जाऊँ, या आप मुझे अगर नेक्स्ट डे मुझे मेरे हॉस्टल तक ड्रॉप कर दोगे क्या, ऐसा। फिर उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो किया, उनको कोई मतलब नहीं था, मना कर दिया उन्होंने लिटरली। फिर बहुत चिल्लाने के बाद टीटी ने मुझे दूसरे बॉगी
में शिफ्ट किया, जहाँ पे देहरादून के कुछ स्कूल के हॉस्टल के बच्चे जा रहे थे, टीचर्स थे उनके साथ। अल्टीमेटली मैं फिर वहाँ बहुत, मतलब वो कभी हुआ, एक दिन पूरा गुजारने के बाद नेक्स्ट डे मतलब रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं उनको लेके वहाँ पे गया मेरे को टीटी। और फिर मुझे एक नेक्स्ट डे एक बंदा मिल गया था जो मेरे हॉस्टल के बाहर ही रहता, मतलब और एक कॉलेज के सामने रहता था। खैर किसी पे ट्रस्ट करना था, ये उसने मुझे ड्रॉप किया मेरे हॉस्टल। मेरे पास उस समय कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तो ये इससे मुझे क्या सीख मिला ये पूरे ट्रैवल से, तो ये मिला, नो रिस्क नो स्टोरी। वो उस दिन की बात है कि जो छुई मुई वाली लड़की जिसने ज़िंदगी नहीं देखा, जिसने फाइट, चिल्लाया नहीं किसी पे, पहली बार मैं चिल्लाई टीटी के ऊपर, ठीक है। उनको, पंडित को भी मैंने चिल्ला के बहुत बात किया था। वो जो हिम्मत ना, ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ये रिस्क, ये सर्कमस्टांसेस में बढ़ जाऊंगी किसी को नहीं पता था। ये अचानक से हुआ मेरे साथ, अगर ऐसा पता होता तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे कोलकाता से ही लेके आ जाते। बट ये जो अचानक से जो इंसान के कभी कभी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, उससे भी इंसान को कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत स्ट्रांग बनी उसके बाद, मुझे लगा कि अरे मैंने तो, मतलब चिल्लाना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में नहीं, बट मैं किसी को चिल्ला के बात की, मैं हिम्मत दिखाई, दीदी को बोली, मैं दुबक के उधर नहीं बैठ गई, मैं वो पंडित को बोली, चाहे वो जैसा भी था, उनको सिखाने के पर्पस पे नहीं बोली थी, ऐसे लोग सीख भी नहीं पाएंगे। बट हिम्मत की मैं कि नहीं यार, मैं अकेली हूँ, मुझे लड़ना है इस चीज़ से। तो वो हिम्मत, मुझे जो हिम्मत थी, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं रोल के ना गई ना, जो हिम्मत से गई, मुझे वो डर ना, अकेले ट्रैवल करने का डर मेरे अंदर से लिटरली जा चुका था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो प्रेरणा जो इतना डरती थी, वो पूरा दुनिया घूमी अकेले। मैं देहरादून अकेले, फिर उसके बाद घर आती थी, मैं रौल किला, मैंने दिल्ली में पढ़ाई किया, हॉस्टल खुद से चूज़ की, मतलब वो हिम्मत, करेज मुझ में आया। तो वो मेरी लाइफ का एक स्टोरी बन गया जो मेरे साथ उस टाइम पे हुआ था। तो मम्मी पापा की तो बुरी हालत हो गई थी, बट सेफली मैं हॉस्टल पहुंच गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे स्टोरीज़, ऐसे रिस्क वाली लाइफ, रिस्क वाली चीज़ें आपके भी साथ हुआ होगा। चलिए मम्मी पापा से पूछते हैं, उनके साथ नो रिस्क नो स्टोरी कौन सा है। मैंने बहुत बकबक कर लिया, आप बहुत बोर कर लिया होगा, बट चलो उनसे बातें करते हैं, उनके साथ उनसे पूछते हैं क्या है नो रिस्क नो स्टोरी। लाइफ में ऐसा कभी कभी मोड़ आता है कि रिस्क लेना ही पड़ता है। तो मेरी बेटी भी बताई होगी कि एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी, कॉलेज जा रही थी, तो उसे किस तरह का सामना करना पड़ा। तो बिना रिस्क का कोई स्टोरी भी नहीं बन सकता। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा समय आता है कि रिस्क लेना ही पड़ता है, और रिस्क लेने से ही उसके आगे की कुछ शिक्षा, कुछ सीखने को मिलती है। तो चलिए मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊं। देखिए, लड़कियां लोग को या लड़कों लोग को कुछ ना कुछ रिस्क उठाना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए शादी, शादी अगर लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, वो भी एक रिस्क की बात है। आदमी किसी के बारे में, किसी के, पहले तो किसी के बारे में कोई जानता भी नहीं था, एक दूसरे को भी देख नहीं पाते थे। जब शादी हो जाती थी तब मिलते थे, और माँ पापा लोग जो बोलते थे हम लोग वही करते थे। आज का जनरेशन ऐसा है कि चलो देख के बातचीत करके शादी कर लिए। तो क्या होता है कि जब शादी होके हम घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा परिवार कैसा होगा, उसको कैसे हम, मतलब उसके साथ हम रहेंगे। बहुत तरह का दिमाग में बहुत तरह की बात आती रहती है। तो कुछ लड़कियां तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो नहीं हो, अपना व्यवहार से, अपना प्यार से, अपना मन, सभी सास ससुर या फैमिली को, दिल को जीत लेती है, और ऐसे से परिवार को अपने ढंग में ढाल लेती है। ऐसी भी कुछ लड़कियां हैं जो कि आते ही
अपने घर में जितना भी परिवार अच्छा हो उसमें नहीं कर पाती हैं। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को समझने लगे तो ये काम आसान हो जाएगा। तो मैं भी इसी तरह से, मेरे माँ पापा भी मतलब शादी के लिए बोले कि बेटा ये लड़का मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ शादी करने के लिए। मैं यही बोली कि नहीं पापा, मुझे नहीं देखना है, आप लोग पर पूरा भरोसा है। और यहाँ आने के बाद हम अपने परिवार को अपने प्यार से इतना मैं एक में बांध लिए, एक सूत्र में बांध लिए, और ये बहुत अच्छा लगता है। पहले की ज़माना था, बहुत पहले की, जो कि हम लोग माँ पापा के समय की बात बता रहे हैं। मेरी माँ की शादी हुई 12 साल में, पापा थे 15 साल में। उस समय गौना हुआ करता था। तो जब लड़की शादी होने के बाद 6 महीना साल भर के बाद जब गौना होता था तो आती थी और बहुत पर्दे में रहती थी। ऐसा होता था कि लोग रात में देखते थे एक दूसरे को, ऐसा उस समय का चीज़ था। पर क्या है कि हम लोग को उस ज़माने से भी आज कुछ हम लोग को सीखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा। तो बिना किसी चीज़ में रिस्क लिए ये स्टोरी नहीं बनती। जैसे क्या है, पढ़ाई में रिस्क, वो भी एक पढ़ाई है कि मेरे को अच्छे से पढ़ना है। अभी देखिए, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं वो भी एक रिस्क के साथ ही चढ़ते हैं। तो बहुत सारा लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं कि रिस्क लेके आगे बढ़ने को और सीखने को मिलती है। और मुझे तो आपको कई बोले भी पहले कि हमको किसी चीज़ का चैलेंज लेना, रिस्क लेना, ये मेरे को बहुत पसंद है। क्योंकि हम यही जानते हैं कि दिन पर दिन हमको बहुत कुछ हासिल होता है सीखने के लिए। और हम अपने बच्चों को साथ हम शेयर करते हैं कि भाई देखो बेटा, कल क्या था, आज क्या है और भविष्य क्या है, ये तीनों के बारे में हम लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं और इसे आगे की ओर लाइफ को बहुत आसान बनाते हैं। इस तरह से सभी लोगों को कुछ न कुछ स्टोरी ज़रूर होगा और आप लोग भी मुझे ज़रूर शेयर करें। मैं भी सबका स्टोरी सुनना चाहती हूँ। हेलो, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा ब्लॉग है नो स्टोरी विदाउट रिस्क। तो हम सब ने कभी ना कभी तो रिस्क लिया ही है। आप सब भी लिए ही होंगे, मैंने भी लिया है। मैं भागलपुर बिहार से हूँ, मेरा मायका वहाँ है। तो मैंने वहाँ पे जॉब, मैं NIIT में जॉब करती थी। 3 साल मैंने वहाँ जॉब किया, काउंसलिंग करती थी मैं। काफ़ी अच्छा खासा जॉब था मेरा, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल थी मैं वहाँ पे। फिर मुझे दूसरी कंपनी से जॉब अपॉर्चुनिटी आई, जॉब का ऑफ़र आया। इट्स डेल्टस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की कंपनी थी। तो वहाँ पे मुझे एज ए सीनियर वहाँ मुझे जॉब ऑफ़र हुआ। तो मुझे लगा कि मैं NIT में तो इतना अच्छा से जॉब करी, मैं करूँ कि ना करूँ। फिर मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने स्विच किया जॉब। फिर मैं वहाँ गई। फिर मुझे लगा कि जैसे NIT में जॉब करते थे वैसे ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा वर्कलोड शायद ना होगा, पर काफ़ी कुछ वहाँ काफ़ी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरा। तो फिर मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्विट करने वाली थी। क्योंकि वहाँ काफ़ी कैंडिडेट आते थे वो जॉब से रिलेटेड, फिर उनके पेरेंट्स भी आते थे, वो बहुत पूछताछ करते थे, बहुत कुछ। और मैं सीनियर थी तो सारा कुछ मुझे ही हैंडल करना होता था। तो मेरा काम बहुत बढ़ गया, वर्क प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो पहले तो जितना मैंने सोचा था कि हाँ चलो मैं कर लूँगी, फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। पर फिर मैंने सर से बात की, मैं बोली सर मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो सर बोले कि आप इतना अच्छा करते हो, मैं देख मतलब वो लोग ऑब्जर्व करते थे तो वो लोग बोले कि आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं, काफ़ी रिलेट कर पाते हैं आप जो भी आते हैं कैंडिडेट या उनके पेरेंट्स भी। तो बस ये है कि आप थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करो और अच्छा करो। और मैं इंग्लिश मेरी अच्छी है, मैं वो पढ़ लेती हूँ, अच्छे से समझ भी लेती हूँ, बट मैं बोल बहुत फ्लुएंसी नहीं है बहुत ज़्यादा।
ऐसा नहीं कि नहीं बोलती हूँ, बट बहुत फ्लुएंट नहीं बोल पाती हूँ। तो फिर मैं बोली कि सर मुझसे थोड़ा इंग्लिश बोलने में भी मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता है। सर बोले कि कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप इम्प्रूव करो। फिर मैंने धीरे धीरे उसे इम्प्रूव किया और काफ़ी अच्छा मेरा रहा वहाँ। मैंने वहाँ 2 साल जॉब किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत एप्रिसिएट किया सभी ने मुझे और सब बहुत अच्छा रहा। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से भी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ज़रूर आना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी या मैं इनसे ये नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। आशा है आप लोगों को नो रिस्क नो स्टोरी वाली हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए अब तो खोलते हैं। पहले तो जो फ़ोन एक्सेसरी आया हुआ है मेरा, मैंने बताया था ना फ़ोन का वो जो प्रॉब्लम चल रहा है मेरा वॉल्यूम का, तो इसके लिए मैंने एक एक्सेसरी मंगाई थी। जो बताया था ना एक्सटेंशन, वो राउंड क्लिप नहीं घुस रहा था अंदर, तो बस उसके लिए ये मंगाया है मैंने। आप ये देख पा रहे हो कि सो दिस इज़ रियली नाइस एक्चुअली, क्यूट सा है, छोटा सा है। तो बस देखते हैं अब मेरा कॉर्ड इसमें वायर घुसता है कि नहीं। ये माइक्रोफोन का जो राउंड क्लिप है ये घुसता है कि नहीं इसके अंदर, घुस ही जाएगा आई एम श्योर। सो लेट्स चेक फर्स्ट। यस, बहुत स्मूथली घुस गया एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस एक्चुअली। अब मैं इसे अपने फ़ोन के साथ अटैच करूँगी। क्या ख़त्म हो गया? फ्रेंच फ्राइज़। बट अभी तो खाना खाने का टाइम है, नो फ्रेंच फ्राइज़। आपने मम्मा से प्रॉमिस किया था मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ दोगी तो मैं खाना खाऊंगी, है ना? नो, आपने प्रॉमिस तोड़ रहे हो आप प्रॉमिस। बैड, मम्मा विल क्राई। आपने प्रॉमिस किया था मम्मा को। नहीं, कहाँ है? और नहीं है ना बेटी, आप तो खुद लेके आए, आप तो खुद ही लिए, जितना था मम्मा ने आपको दे दिया था, है ना? नाउ विल ईट डिनर। पॉपकॉर्न? नो नो, इट्स नॉट अ डिनर थिंग बेबी, you have to eat dinner, okay? So mama will bring yummy dinner. This is bad baby. What are you playing baby? I'm making sit down. Dead. What Yellow is tail this? and this the yellow tail and pink. Okay. All green. ये क्या बना रहे हो आप? मैं tail बना रही हूँ. क्या? मैं tail बना रही हूँ तो. ट्रेन? नहीं tail. चेयर? वाओ, तो बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें कार बनाओ ना, हम लोग घूमने जाएंगे बैठ के फिर। चलो बेबी, नाउ इट्स स्लीपिंग टाइम। कल आपका स्कूल भी है। No mom. कल आपका स्कूल है ना बेबी? No mom. नो मम मीन्स क्या, आपको स्कूल नहीं करना? नहीं. ओ, टीचर फिर बोली कि यशवी कहाँ है, तो क्या करेंगे? इसलिए होता है. तो जब तक मैं सुलाऊंगी नहीं ये सोएगी नहीं। तो चलो चलते हैं और कल मिलेंगे एक नए सवेरे और नई मॉर्निंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मस्ती और फन के साथ। तो लेकिन इससे पहले जाते जाते, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये चैनल को मैं इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि हम मॉनेटरी बेनिफिट चाहते हैं चैनल से। हम इसलिए ये वीडियो बनाने का प्लान किए थे ताकि जैसे कि हम भाई बहन या मम्मी पापा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हर रोज़ इतनी मस्ती करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैमिली होंगे जो शायद जिनमें शायद वो नहीं हो पा रहा होगा या नहीं होता होगा, और
आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे हमारी तरह भी फैमिली होते होंगे जो उतना ही मस्ती और मजाक करते हैं, बट वही है कि ये हंसी हम सिर्फ अपने अंदर तक ना रखें, यही हमारा इंटेंशन था, लोगों तक फैलाए, उनके पास पहुंचाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो हमारा वीडियो देख के हम उनका कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मुस्कान ला पाए। यही था हमारा इंटेंशन ऐसी वीडियोस को बनाने का। तो हर रोज़ मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ कनेक्टेड रहूँ, मेरी फैमिली कनेक्टेड रहे। तो आप जितना हो सके हमारे इस वीडियोस को शेयर करें, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, उसे लाइक करें, ताकि ये हमारी वीडियो मम्मा बेटी एंड लाडू हर घर तक पहुँचे और हर घर वाले हंस पाए, हमारे साथ जी पाए, हमारी फैमिली बन पाए। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं कल। गुड नाइट। लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल